हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक और कहानी लेके हम आपके सामने आए हैं। तो हमारी कहानी के नाम है तिजोरी में बंद आत्मा। और फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज की कहानी तिजोरी में बंद आत्मा। कुछ दरवाजे समय के साथ जंग खा जाते हैं। कुछ दरवाजे समय के साथ जंग खा जाते हैं, पर कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो हर रात खुद ब खुद खुलने लगते हैं, जैसे कोई उन्हें अंदर से खटखटा रहे हैं, जैसे किसी को सदियों से कोई इंतज़ार हो बाहर आने का, सिर्फ एक और दूल्हे का। तो कहानी यही शुरू होते फ्रेंड। उत्तराखंड के एक घने जंगलों के बीच बसा एक वीरान गांव जिसका नाम है कपाल घाट। ये 38 लोगों की आबादी है और हर चेहरा एक डर में डूबा हुआ है। इस गांव के बीचों बीच खड़ी है एक हवेली जिसे लोग रक्त कोठी बोलते। एक समय में राजसी रही है, अब एक खंडहर है। और उस हवेली में एक तिजोरी थी। वो तिजोरी नहीं बेटा, वो शमशान के दरवाजा है, ऐसे कहते हैं गांव वाले, क्योंकि उस तिजोरी में बंद है एक दुल्हन की आत्मा जिसके नाम थे शकुंतला, जिसने अपने शादी की रात अधूरी रहकर आग में अपने दम तोड़ दिया था। पर उसकी आत्मा अब भी इंतजार में है। आदित्य मालिक दिल्ली यूनिवर्सिटी का शोध छात्र है, भारत में स्थापित तिजोरी पर रिसर्च कर रहा था। वो सुन चुका था कपाल घाट की हवेली और तिजोरी की डरावनी कथा। वो आया तो सच जानने के लिए। तो उसके पास थे कैमरा, रिकॉर्डर और डायरी के साथ में थी। गांव में आते ही सबने मुंह फेर लिया। सिर्फ एक औरत मिली थी जिसकी नाम थी गंगोबाई, अंधी और बूढ़ी थी। बस उसी ने एक बात कही थी, तू जो ढूंढ रहा है वो तुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन तू उसकी आंखों में देखेगा उस दिन तू खुद को पहचानना भूल जाएगा। आदित्य ने ये सब बात नहीं मानी। फिर वो हवेली पहुंचने की ठान लिए। आदित्य ने हवेली में पहला कदम रखा। दीवारें टूटी हुई, फर्श पर जले और हवा में सड़न सी गंध, और सामने तिजोरी 6 फुट की ऊंची, लोहे से बनी, और उस पर जले हुए अक्षरों में लिखा था मेरी शादी अधूरी, अब अगला दूल्हा कौन है। आदित्य ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, तिजोरी ने धक धक करना शुरू कर दिया और हवेली की दीवार से एक धीमी सी हंसी आई। ही आ गया है मेरा दूल्हा। हवेली के पास बने एक टेंट में आदित्य ने रुका। रात के करीब 2:30 बजे उसकी कैमरे ने अपने आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।
रिकॉर्डिंग में दिखाया गया, रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया लाल जोड़े में एक जली हुई औरत, लाल जोड़े में एक जली हुई औरत जिसकी आंखें कोयले जैसी थी और चेहरा जैसे कि किसी ने उसे आग में फेंका हो। वो कैमरा की तरफ देखती है और कहती है, मेरे फेरे अधूरे हैं, क्या तू फेरे लगाएगा मुझसे? कैमरा अचानक जल गया, कैमरा अचानक जल गया। तो इस रक्तकोठी हवेली में रहती थी एक नवयुवती जिसकी नाम थी शकुंतला रावत। सांवली, खूबसूरत और बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन लोगों का कहना था वो अकेले नहीं रहती है, वो अपने साथ कुछ और भी रखती है, कुछ जो दिखता नहीं है। उसकी शादी तय हुई ठाकुर वीर सिंह से, जो खुद एक रियासत की वारिस था, लेकिन शादी की रात ही शकुंतला को हवेली में ही जिंदा जला दिया गया। कारण उस पर तांत्रिक क्रिया करने का आरोप लगा था और ठाकुर ने उसे अपवित्र मानते हुए जिंदा जला दिए थे। मरने से पहले शकुंतला ने अपने खून से दीवार पर लिखा था, मैं लौटूंगी हर जन्म में और हर बार अपने दूल्हे को साथ ले जाऊंगी। शादी तो अब शुरू हुई है, पूरी कहानी पूरी होने बाकी थी। उसी रात उसकी आत्मा को एक लोहे की तिजोरी में बंद किया गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े, बलि दी और उसे सील किया, लेकिन वो कहावत सच निकली, जिस आत्मा की शादी अधूरी रहे वो कभी मोक्ष नहीं पाती। आदित्य ने अब तक सबसे बड़ी गलती की, उसने तिजोरी को छूकर ओम बोल दिया। तिजोरी से धुआं निकला और हवेली की दीवार हिलने लगी। फिर सामने आई वो शकुंतला, लाल जोड़ा, अज्जला चेहरा और आंखों में सिंदूर। उसने कहा, तू दूल्हा है ना, तू दूल्हा है ना, चल फिर शुरू करते हैं, चल फिर शुरू करते हैं। तिजोरी खुलते ही गांव में एक नया डर पनपने लगा। तिजोरी खुलते ही गांव में एक नया डर पनपने लगा। गांव का लड़का राजीव पेड़ से उस उल्टा लटका मिला। उसकी आंखें गायब थीं। उसकी आंखें गायब थी। उसके बाद एक और कहानी फिर घट गई। गांव के बुजुर्ग रामधनी जिसके जीभ बाहर खींची थी और सीने में लिखा था, उसके सीने में लिखा था, दूल्हे की तैयारी चल रही है। गांव वाले ने आदित्य को घेर लिया। तूने ही तिजोरी को छेड़ा है, तो ये इसके जड़ है। तूने तिजोरी छेड़ा है तो ये इसकी जड़ है। आदित्य शांत हो गए। आदित्य जब एक रात हवेली में लौटा तो दीवार से आवाज आई, आदित्य तू आया ना, अब तो साथ जाएगा, एक बार फेरे ले ले, सिंदूर लगा दे, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। एक बार सिंदूर लगा दे, तुझे मोक्ष मिल जाएगा और मुझे भी। वही हवेली की छत पर उसे दिखा एक लाल साया जो हवा में उड़ रहा था और उसकी ओर बढ़ रहा था। अब एक बाई है जो जिसके नाम थे गंगूबाई।
तो गंगूबाई ने आदित्य को कहा, बेटा जो तिजोरी में बंद है वो सिर्फ शकुंतला नहीं, वो उन सभी औरतों की आत्माएं हैं जिन्हें ठाकुरों ने मारा। शकुंतला बस उनका माध्यम है। अब तिजोरी के एक दरवाजा नहीं, वो नरक की दरवाजा बन चुके हैं। आदित्य ने हवेली के पिछले दीवारों को खंगालते हुए एक गुप्त दरवाजा खोजा और वो गुप्त दरवाजे से नीचे गया, जहां धूप, हवा या समय का कोई असर नहीं था। वहां उसे मिला एक तांत्रिक चक्र जिसमें लाल सिंदूर, हड्डियां और एक तुलसी की मरी हुई माला रखी थी। जिसमें लाल सिंदूर, हड्डियां और एक तुलसी की मरी हुई माला रखी थी और दीवार पे लिखा था, शकुंतला को बंद करना इतना आसान नहीं। वो अब देवी नहीं, राक्षसी बन गई हैं। उसका पिंड, उसकी आत्मा और उसका वचन तीनों अलग अलग हैं। उस रात आदित्य को सपना नहीं बल्कि तांत्रिक यज्ञ का दर्शन हुआ। वो एक मंडल में खड़ा था, चारों ओर औरतें जली हुई, टूटी चूड़ियां पहने, अधूरे सिंदूर के साथ। सब एक ही स्वर में बोली कि तू ही है हमारा दुल्हा, तू ही लगाएगा फेरे पूरे, तू ही मरेगा। पर तिजोरी बंद होगी। गांव के बाहर बस एक परिवार के घर से 5 साल का बच्चा गायब हो गया। गांव के बाहर बस एक परिवार के घर से 5 साल का बच्चा गायब हो गया। रात को 2:30 बजे उसके घर की छत पर लिखा मिला, दूल्हा छोटा है पर चलेगा। गांव वाले अब रक्त कोठी को आग लगाना चाहते थे, पर आदित्य ने मना किया। अगर हमने तिजोरी जलाने की कोशिश की तो वो सब कुछ निगल जाएगी। ये आग बाहर की नहीं, ये आग अंदर की है, आत्माओं की है। आदित्य की मानसिक हालत और गिरती जा रही थी। शकुंतला हर जगह दिखने लगती थी। अब तिजोरी उसे अंदर की ओर खींचने लगे। अब आदित्य को दिन में भी शकुंतला दिखने लगी थी। पानी पीता तो गिलास में खून टपकता, आईने में खुद को जली हुई दुल्हन दिखती, मोबाइल कैमरा ऑन करता तो पीछे खड़ी दिखती, मगर पलटने से पर कोई नहीं दिखता। उसके नींद उड़ चुके थे। रात के 2:30 बजे तिजोरी खुद ब खुद धक धक करने लगती। एक बार उसने आवाज सुनी, तू मना करेगा तो मैं और किसी को बुला लूंगी, पर शादी तो अब होगी। तो मना करेगा तो मैं किसी और को बुला लूंगी, पर शादी तो अब होगी। हवेली में अब सिर्फ एक इमारत नहीं रही, वो एक जीवित प्राणी बन चुकी थी। उसकी दीवारें पे सांस लेती थी, फर्श पर चलने की आवाज आती थी, छन छन छन, जैसे कोई दुल्हन चूड़ियां पहनकर चल रही है। एक दिन आदित्य ने रिकॉर्ड किया और आवाज आई, 7 जन्म तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। 7 जन्म तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आदित्य ने किताबों में जो खोजा वो तो मिला एक आखिरी उपाय। शादी पूरी करो, बलिदान दो और आत्मा तिजोरी में फिर से बंद होगी। शादी पूरी करो, बलिदान दो और आत्मा तिजोरी में फिर से बंद होगी। और बलिदान क्या था? दुल्हा खुद। गंगूबाई ने बोली, जिसने दरवाजा खोला वही बंद कर सकता है।
शकुंतला अब दुल्हन नहीं रही, वो अब दुल्हन की लाश बन गई। शकुंतला अब दुल्हन नहीं रही, वो अब दुल्हन की लाश बन गई है। ऐत्र ने तांत्रिक ग्रंथों की मदद से एक शुद्धिकरण यंत्र की तैयारी की। रक्तकोठी का मुख्य कमरा रात के 2:30 बजे काले धागे से मंडल बनाया, उसमें घी नींबू और हड्डियों से दीप जलाया और फिर तिजोरी के सामने बैठकर आत्मा की आह्वान करने लगी। जैसे ही मंत्र शुरू किया, हवेली कांप उठी। शकुंतला की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन वो अकेले नहीं थी। तिजोरी से निकली 7 और औरतें, सबकी आंखों खून से भरी, चूड़ियां टूटी, बाल बिखरे। उन्होंने एक साथ में बोला, शादी के लिए बारात चाहिए थी ना, अब बारात पूरी हुई, तो दुल्हा अब हमें 7 दुल्हनों। और फिर कमरे में तापमान गिरा, घी जम गई, दीपक बुझ गए और आदित्य की आंखों से खून बहने लगा। शकुंतला बोली, एक सिंदूर, एक फेरा और फिर तू जा हम सबके। एक सिंदूर, एक फेरा और फिर तू हो जा हम सबके। आदित्य ने आंखें बंद की और बोला, अगर मेरी मौत से तुझे शांति मिलती है तो मैं तुझे खुद को सौंपता हूँ। उसने हाथ में उठाया अग्नि शुद्ध कटार और खुद के हृदय में छेद कर दिया। एक पल में हवेली शांत हो गई, दीवारें फिर चीखने लगी। तिजोरी ने आत्मा ने चीखना शुरू कर दिया, जैसे कि किसी ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। आदित्य के बलिदान के बाद तिजोरी के सभी ताले खुद ब खुद बंद हो गए। आत्माओं की चीखें धीमी हो गई, दीवारों की धड़कन रुक गई। गांव वाले ने देखा तिजोरी से खून टपक रहा है और उस पर लिखा हुआ आया है कि अब शादी पूरी हुई। रक्तकोठी के दरवाजे सील हो गए। गांव के सब लोगों ने चैन से सांस लिए। कपालघाट में एक नई पीढ़ी पली बड़ी। अब लोग हवेली के नाम भूलने लगे थे, पर एक दिन एक 9 साल का बच्चा करण खेलते खेलते हवेली के पास पहुंच गया। उसने देखा कि तिजोरी में जंग लगी है और उसमें एक छोटा सा छेद है। उसने कान लगाया और अंदर से जो आवाज आई, वो आवाज थी, मैं वापस आऊंगी, अगली बार बारात भी मेरी होगी और गाँव भी मेरी होगी। 2025 की एक रात ठीक 2:30 बजे रक्तकोठी के पास बनी एक झोपड़ी से धुआं उठा। गांव की बकरियां मरी मिली और पास की दीवार पर ताजा लिखा मिला, शादी फिर से अधूरी रह गई थी, अब अगले दुल्हा की तलाश शुरू हुई। शादी फिर से अधूरी रह गई थी, अब अगले दुल्हे की तलाश फिर शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की कहानी। हम एक नई कहानी के साथ में फिर आएंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे लगी आप लोगों को ये स्टोरी। और प्लीज़ फ्रेंड, ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम अगले बार इससे ज़्यादा और खौफनाक डरावनी कहानी लेके आएंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय श्री राम।